डायरेक्ट अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और न गृह मंत्री का हुआ है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं तो आपने महिला आरक्षण बिल को भी देखने का जनता दल के द्वारा परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और ये सभी जिला में राष्ट्रीय जनता दल के जो हम लोगों के नेता है उन लोगों के द्वारा गठित एक समूह के रूप में कमेटी है और जो कमेटी है बनी है उसके भिन्न भिन्न मुद्दे हैं। अभी हम लोग जो अम्बेडकर सामाजिक न्याय पर चर्चा करने आए हैं, हमारे नेता जहां भी कांड हो रहा है, लूट हो रही है, वहां जाके एक नया अभियान शुरू किए हैं, वहां जाके सबका संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये पार्टी का कोई समय कहाँ? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के RJD के विधायक अवध बिहारी चौधरी के आवास पर चुनाव के मद्देनजर एक अहम बैठक की गई और इस बैठक में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र राय ने हिस्सा लिया। दरअसल आपको बता दें कि 2025 का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगी हुई है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाया जाए। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो बैठक है। अवध बिहारी चौधरी जो सिवान के राजद के विधायक हैं, लालू यादव के काफ़ी करीबी हैं, उनके आवास पर बैठक की जा रही है। और बैठक की तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं कि कैसे तमाम हजारों की तादाद में उनके समर्थक पहुंचे हुए थे। अवध बिहारी चौधरी जो कि राजनीति के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं और कहा जाता है कि एक कद्दावर नेता हैं अवध बिहारी चौधरी। इनकी पकड़ भी लोगों में बहुत अच्छी खासी है और देख सकते हैं कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, अक्टूबर महीने में कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव होगा और उसी को लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो कराई जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अवध बिहारी चौधरी के यहाँ सोशल मीडिया किस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार हो या फिर कैसे पार्टी को और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। और इसी को लेकर के जितेंद्र राय जो कि बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं वो भी पहुँचे हुए और तमाम आसपास के जो भी राजद के जो नेता हैं, चाहे वो अनवर बाबू हो या फिर इससे जुड़े जितने भी लोग हों, तमाम लोग पहुंचे हुए थे अवध बिहारी चौधरी के आवास पर, जहां पर एक बड़ी और हाई लेवल बैठक कही जा सकती है कि राजद की कराई गई। और इसमें अवध बिहारी चौधरी और उसके बाद से पूर्व मंत्री जो हैं जितेंद्र राय, उन्होंने क्या कुछ कहा, सीधे आइए ले चलते हैं और हम सुनते हैं। आप देखिए कि कैसे जितेंद्र राय जब पहुंचे इस RJD के बड़ी जो बैठक है, हाई लेवल बैठक है, इस बैठक में तो जिंदाबाद के नारे लगने लगे और विपिन कुशवाहा जो RJD के जिला अध्यक्ष हैं वो माला पहनाकर स्वागत किए। गब्बर यादव, अजय चौधरी, इन तमाम लोगों ने अपने नेता का जोरदार तरीके से अवध बिहारी चौधरी के आवास पर स्वागत किया। उसके बाद अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया और जितेंद्र राय जो पूर्व मंत्री हैं वो भी उन्हें माला देकर के सम्मानित करने का काम किए। तो कहीं ना कहीं RJD भी पूरी तरीके से मजबूत अपने आप को साबित करना चाह रही है, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है वो कहा जा रहा है कि काफ़ी मजबूती के साथ RJD इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, काफ़ी दमखम के साथ। और जिस तरीके से अगर सिवान जिले के कई सीटों की बात कर ले तो ज़्यादातर NDA गठबंधन की सीटें हैं और वो सीट इस बार भी
हाथ से जाना नहीं चाहते, हाथ से जाने नहीं देना चाहते, जिसको लेकर के ये तमाम जो हाई लेवल की बैठक है आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के आवास पर की गई, जिसमें तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं वो शामिल हुए। चलिए सीधे ले चलते और सुनते हैं कि जितेंद्र राय जो पूर्व मंत्री है या फिर आरजेडी के जो विधायक है अवध बिहारी चौधरी, इस बैठक को लेकर के उन लोगों का क्या कुछ कहना है। एटीएन लाइव के लिए रीशु के साथ चंदन कुमार, सीवान। कुछ और साल पहले स्टार्ट किया गया होता ये प्रोग्राम। हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है, हमारे जो पार्टी के विजन है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष प्रसाद यादव जी हैं और जगता बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये लोग हर महीना में हर बार कुछ न कुछ कार्यक्रम लगा ही रहता है। कभी अम्बेडकर परिचर्चा, जन विश्वास यात्रा, तो कभी जन विश्वास संवाद, इस तरह की कार्यक्रम हम लोग कार्यकर्ता संवाद, इस तरह का कार्यक्रम लगा ही रहता है। अभी हम लोग जो अम्बेडकर सामाजिक न्याय पर चर्चा करने आए हैं, हमारे नेता जहाँ भी अपहरण हो रहा है, कांड हो रहा है, लूट हो रही है, वहाँ जाके एक नया अभियान शुरू किए हैं, वहाँ जाके सबका संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये पार्टी का कोई समय कहाँ है, हम लोग प्रतिदिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के पास जाके हम लोग बताते हैं कि 1990 से लेकर 2005 तक वह गरीबों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, महिलाओं के लिए स्वर्णिम युग था। और इसको पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, हमारे जो यथाकथित फॉरवर्ड लोग हैं, इसको इस तरह प्रचारित करके जंगलात कर दिया है। हम कमजोर पड़ते हैं, हमको उसको स्वर्णिम युग में करना चाहिए। और विधानसभा में ये परिचर्चा चल रही है और इसका मूल उद्देश्य यही है कि समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी उनका अधिकार और उन अवसर जो है मिलना चाहिए। आजादी के इतने वर्षों बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा है। जो आर्थिक जनगणना हुआ तो उसमें आप देखने का काम किए होंगे कि कितना लोग 6000 से नीचे आय वाले हैं, तो वो सारे लोग मुख्य धारा में कैसे आए, इस पर राष्ट्रीय जनता दल तो हमेशा काम करता ही है। और इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2025 में चुनाव है और चुनाव में जिस तरह से लोग वोट को लुभाने का प्रयास करते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री आदरणीय लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने जिन कार्यों को अपने कार्यकाल में किया है और किस तरह से सामाजिक न्याय को मजबूत करने का काम किया है, उन सब चीजों का चर्चा हम लोग अपने कार्यकर्ता के बीच में कर रहे हैं कि वो गांव में जाकर गांव के हर टोले, हर चौराहे पर इसकी चर्चा करें और आने वाले दिनों में मजबूती के साथ खड़ा रहे। तो इस प्रोग्राम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। हाँ। तो ये कार्यकर्ता थे कि आम लोग थे? बूथ अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता भी थे, आम लोग भी थे। जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति अपना लगाव रखते हैं वो सारे लोग थे। जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार की ओर से किया गया है, उसको आप लोग किस तरह से लेते हैं? देखिए, अभी तक तो मेरे समझ से मैं जो देखा हूँ, ना प्रधानमंत्री का कोई डायरेक्ट अपना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और ना गृह मंत्री का हुआ है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं तो आपने महिला आरक्षण बिल को भी देखने का काम किया है, तो अभी वो पेंडिंग ही है। तो आज ये जातीय जनगणना का चर्चा करना बीजेपी की तरफ से या एनडीए सरकार की तरफ से, अभी हमको लगता है कि एक तरह से ये जनता को धोखा देने और चुनाव सामने है इसलिए इस मुद्दे को लेकर चल रहा है। जुमला है ये, मेरे समझ से तो जुमला ही है, क्योंकि वो लोग जुमला छोड़ के तो कुछ करते नहीं है। इसको आप करीब से देखें। आप लोगों के लिए तो हमारा तो एजेंडा है, हम तो उस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और हम तो चाहेंगे कि सभी लोगों को पता चले कि किसकी कितनी आबादी है, तो हम तो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारे मुद्दे को भटकाने के लिए कई बार प्रयास किया जाता है। हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग पलायन रोकने की बात करते हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं, हम सब लोग को समान शिक्षा की बात करते हैं। तो हम तो मुद्दे पर बात करते हैं। वैसे भी लोग हैं जो मुद्दे से हट के कुछ और बात करते हैं। एक और सवाल जो अभी आपने देखा होगा, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई जो चढ़ा था, फायर हो गया, इसको आप लोग किस तरीके से लेते हैं? हम लोगों ने तो पूरा विपक्ष ने और हमारे नेता ने खास करके हर 4 घंटे पर देश के सेना को शाबाशी देने का काम किया, उनके ऊर्जा को बढ़ाने का काम किया। हम लोग तो यही चाहते, और सही बात भी है कि देश के आजादी के बाद सेना की जो भूमिका रही है
जब भी देश पर खतरा आया है तो सेना ने पूरे ताकत के साथ उस खतरे को टालने का काम किया है। 2025 में इलेक्शन होने वाला है, उससे भी इसका लेना देना है। सीज फायर को लेकर के जिस तरीके से तुलना किया जा रहा है इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जी का, तो इस तुलनात्मक मतलब जो दृष्टि से आप लोग का क्या उसमें भूमिका? इंदिरा गांधी तो कोई नहीं हो सकता, ये तो दिख भी रहा, ये तो दिख भी रहा। तो हम लोग तो चाह रहे थे और पूरा देश चाह रहा था कि जिस तरह से हमारे 28 लोगों की हत्या हुई उसका हिसाब होना चाहिए। विधानसभा में आप लोगों का हो रहा है, आज सीवान सदर में भी हुआ, इसके बारे में सर बताया जाएगा। जो बिहार के 243 विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और ये सभी जिला में राष्ट्रीय जनता दल के जो हम लोगों के नेता है उन लोगों के द्वारा गठित एक समूह के रूप में कमेटी है और जो कमेटी है बनी है उसके भिन्न भिन्न मुद्दे हैं, वो अपने विषय पर ही बोलेंगे, दूसरे तरफ नहीं जा सकते। और इस टीम के कन्वेनर हैं जितेंद्र कुमार राय जी। तो आज परिचर्चा आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छे तरीके से परिचर्चा के जो विषय थे उस विषय पर जो राष्ट्रीय जनता दल, ये जान लीजिए इसमें जो आए थे ना वो कोई अन्य लोग नहीं थे, वो राष्ट्रीय जनता दल के चेहरे थे। सूरत को भी देखकर पहचान लेना चाहिए कि लोग आए हैं कौन है। ये जो है झाड़ कर कपड़ा आए हैं कि महिला वस्त्र पहन करके आए हैं। हाँ, तो ये सवाल नहीं कि हो कौशल, तो मैं पहले ही बतला दिया। ये जो है सभी लोग आए थे और परिचर्चा में भाग लिए और बहुत अच्छे तरीके से जो ट्रेनिंग देने वाले डीलर आए हैं इन लोगों ने, जो उपस्थित पुरुष महिला राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता, साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग भी इस पर चर्चा में सम्मिलित हुए थे। मैं समझता हूं कि एक अच्छा संदेश इस परिचर्चा का जाएगा और जो लोग परिचर्चा में बात को सुनने का काम किए उनको एक 2025 के चुनाव लड़ने और जीतने का दिशा देने का काम आए हुए नेताओं ने किया है। जो परिचर्चा है, ये चुनाव के नजरिए से बात करें तो सिवान जो सदर सीट है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? तुम बतला दो बाबू कि क्या प्रभाव, तुम्हारे नजर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम तो सिवाने विधानसभा में काहे कह रहे हो, ये तो सब विधानसभा में परिचर्चा है। तो हम तो जो दबे कुचड़े लोग हैं और आजादी के 76, 77, 78 बरस बीत जाने के बाद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो निर्बल है, असहाय है, बेसहारा है, आज भी उनको मुख्य धारा से जोड़ने का अवसर नहीं मिला है। हम लोग तो यही कहते हैं कि समता मूलक समाज आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, किताब पढ़ते हैं। हमारे नेता तो हरदम से चाहते कि समता मूलक समाज, जो हमारे पूर्वजों ने कहा, समाजवादियों ने कहा, तो हम लोग उस समाज के निर्माण और उनके ऊपर जो भी जुल्म और अत्याचार है उनके सहारा राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन बनना चाहती है और पूरा असर पड़ेगा। आगे आगे देखिए क्या होता है।
फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class. Smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अब सिवान के समीर सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं यूरोलॉजिस्ट द्वारा किया जा रहा बेहतर इलाज। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी बिल्कुल फ्री। याद रखें, एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल, समीर सनराइज हॉस्पिटल, सेंटर पॉइंट, बिंदुसार रोड, नियर डॉक्टर सरोज सिंह के बगल में, सिवान। कॉल करें 7042061504 8271776199 पर।